आजकल तालीम का दौर है, लेकिन क्या वाकई तालीम हो रही है या सिर्फ तमाशा? Welcome to the land where the child's future is judged only by his wallet, not his grades. जहाँ स्कूल का मतलब है फीस, ग्रेड्स का मतलब है रटा, और पढ़ाई का मतलब है याद करना, सोचना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? वेलकम टू माय चैनल नो एंड MCQ। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में पाकिस्तान के, ठीक है, कि पाकिस्तान में कैसी एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को। अब सबसे पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैंने जो कुछ नोट किया है इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आप लोगों ने अपने भी ओपिनियंस कमेंट में बताने हैं स्कूल्स की टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, पाकिस्तान में 3 किस्म के स्कूल्स हैं। एलीट प्राइवेट स्कूल्स फॉर रिचेस, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स फॉर मिडिल क्लास, एंड गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर ऑल रेस्ट ऑफ ऑल। ये सिर्फ फैसिलिटीज लैक नहीं करती हैं, ये बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का करियर सब कुछ लैक करती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चों को सिर्फ रट्टा करवाया जाता है, ठीक है। बच्चों को टीचर्स कहते हैं बस सिर्फ ये याद कर लो। बच्चे अगर कहे कि जी सर हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं यार, ये याद करो, जल्दी से याद करो कॉन्सेप्ट, बेशक ना देखो, रट्टा मार लो, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। और साथ साथ मैं हर टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ टीचर्स की बात कर रही हूँ जिनका सिर्फ चलिए छोड़िए। अच्छा, ये वीडियो देख के कुछ लोग सकते हैं, इस वीडियो में अपने सारे ख्यालात जाहिर करूँगी कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें सब कुछ क्या करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ की एजुकेशन के बारे में, ठीक है। एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, बीच में हमारे पास सब कुछ आता है, जो चीज़ें हमने सीखी है, टीचर्स ने कैसा पढ़ाया है, पेरेंट्स का कैसा प्रेशर था, सब कुछ। अब सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने कुछ भी नहीं सीखा। द स्टूडेंट कैन टेल द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बट द डेमोक्रेसी इज नॉट फाउंड इवन इन देयर क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट को बताया जाता है जी बोर्ड एग्जाम का ये पैटर्न है, आपने इस पैटर्न से जो है पेपर को फिल करना है। पैटर्न क्या है जी? सबसे पहले आपने क्वेश्चन की हेडिंग देनी है ऊपर, नहीं, सबसे पहले आपने सेक्शन बी की हेडिंग देनी है बड़ी बड़ी करके, ठीक है, ताकि जो चेक करे उसके ऊपर जरा अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन की हेडिंग देनी है, क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर स्टार्ट नहीं करना, ऐसे स्टार्ट नहीं करना आंसर, ये गलत है, ऐसे बिल्कुल गलत है। आंसर आपको पूरा आता है, आपने ऐसे स्टार्ट नहीं करना। आपसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है बड़ी बड़ी करके, उसके नीचे डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन की हेडिंग देके उसके नीचे 2 लाइनें भी लगानी है ताकि जरा अच्छा लगे, ठीक है, और मार्क्स मिल जाए। बेशक आपने डेफिनेशन जैसी भी लिखी हो, बेशक आपने डेफिनेशन जैसी लिखी हो। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके नीचे 2 लाइंस लगानी है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है उस चीज़ को, उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, एग्जाम्पल्स नीचे लिखनी है। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, बेशक आपके पास जितना कंसेप्ट हो, बेशक आपके पास जो कुछ हो, लेकिन अगर आपने इस पैटर्न से पेपर को फिल ना किया तो आपको ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कहाँ का अकल है, मैं कहाँ की अकल है? मतलब अगर मैं सामने अपने आप के किसी को बिठा और मैं किसी से कुछ किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ लेती हूँ, ठीक है, कोई फिजिस्ट है और उससे मैं पूछती हूँ पास्कल प्रिंसिपल, उसको सब कुछ आता है, ठीक है, उसको सब कुछ आता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है, सब उसके मैथमेटिकल फार्मूला उसके सब कुछ क्लियर है, लेकिन क्या है, उसने पेपर में इस तरह इस पैटर्न से नहीं लिखा, उसको मार्क्स नहीं मिले। बहुत ज़्यादा डिग्रीज होल्डर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिग्रीज होल्डर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल रट्टा लगाते हैं, ठीक है, रट्टा लगा के, और बस जी रट्टा लगा के जी उसी पैटर्न से जो टीचर्स ने बताया होता है उस पैटर्न से पेपर्स को फिल करके तो जी वो मार्क्स ले लेते हैं। आप लोग खुद एक स्टूडेंट के फेस से गुजर के आए और कुछ स्टूडेंट्स पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग खुद बताएं कि क्या आपने कभी रट्टा नहीं मारा? क्या आपने कभी चीटिंग नहीं की एग्जाम में? कभी ना कभी, बेशक जितना भी अच्छा बच्चा हो, बेशक जितना बड़ा टॉपर हो, उससे चीटिंग जरूर की है। एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर सब नाजायज चीजें भी जायज हो जाती हैं, जिस तरह चीटिंग हो गई, ठीक है, चीटिंग कितनी गलत चीज है, उसको भी हमने और मैं इस तरह क्यों बोलूँ, मैं इतना पाक क्यों बनूँ, मैं खुद चीटिंग करती थी
ऑब्वियसली। सो ये भी चीज़ है। उसके बाद है हमारा पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है, ठीक है, मेरे ऊपर तो इतना नहीं होता, लेकिन इस तरह मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा होता है कि आपने इस फील्ड में नहीं जाना, आपने इस फील्ड में जाना, अगर आपके मार्क्स कुछ कम आ जाते हैं तो आपने ये इतने कम मार्क्स क्यों लिए। मतलब बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जाता, बच्चों को ऊपर गलत कहा जाता है। आप लोगों ने जो है, आप लोगों ने उसके मार्क्स देखे, सिर्फ आप लोगों ने क्या उसकी मेहनत देखी है, अथक मेहनत। क्या आप लोगों ने उसके रात को जाग जाग के रोना देखा, उसके उनके आंसू देखे? क्या आपने उनके अलार्म्स देखे, उनके अलार्म, उनके फ़ोन के ऊपर अलार्म्स कितने लगे हुए हैं? क्या आप लोगों ने कभी ये देखे? मैं सबको कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, टीचर्स की हम बात करते हैं। कुछ टीचर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, देखिए वो तो बच्चों के साथ इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं। मेरे खुद इतने ज़्यादा टीचर्स हैं ऐसे। कुछ टीचर्स होते हैं बस सिर्फ जो है सर से काम उतार दिया। मैं टीचर्स की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रही हूँ। टीचर्स को इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया, ऑब्वियसली माँ बाप का दर्जा दिया गया, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जो हूँ सच बात बता रही हूँ। जिस एजुकेशन सिस्टम में बच्चे को एक मार्क्स के कट जाने की वजह से पूरी क्लास के सामने आके जलील किया जाए, पूरी क्लास के सामने उसको ह्यूमिलिएट किया जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, तो वहाँ पे कोई बच्चा भी बड़ा लीडर नहीं बन सकता। लीडर्स आर नेवर बॉर्न, दे आर क्रिएटेड by their good upbringing, by caring them, by taking care of their self-esteem, self-confidence, and not insulting them in front of everyone for the sake of just few funny moments. Yes. अच्छा, और हमारी सोसाइटी में क्या? You should be a doctor, you should be an engineer, otherwise लोग क्या कहेंगे? फिक्र है आप लोगों को अपने बच्चे की फिक्र नहीं कि वो क्या चाहता है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो आर्टिस्ट बने, तो आप लोग ये कह के मना कर देते कि नहीं जी पेंटर, आप लोगों ने पेंटर का नाम देते हैं, और आर्टिस्ट आपने नहीं बनना, इसमें कोई पैसा नहीं है, आपका शौक जय भाड़ में, आपने तो हमारी मर्जी से करना है, आप लोगों ने हमारी मर्जी से करना, आप हम लोग जो कहेंगे आपने वो फील्ड चूज़ करनी है, बेशक आप लोगों का इस चीज़ में इंटरेस्ट हो। अब जिस तरह कुछ लोग हैं मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, मेडिकल में नहीं जाते, लेकिन फोर्स करके मेडिकल में डलवा दिए जाते हैं। ओके, आपको इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के आप लोगों को पोएम्स, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज तो सिखाए जाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है? क्या आप लोगों को कोई चीज़ समझने की जो सिलाई सिखाई जाती है? क्या आप लोगों को सवाल उठाने का तरीका समझाया जाता है कि जी ये गलत है, इसके ऊपर सवाल उठाओ आप लोग? एजुकेशन सिस्टम में और क्या होता है, ये मेरे सारे अपने ओपिनियंस है, ठीक है, जो हमारे साथ होता है। अब सबसे पहले क्या होता है, मैं किसी खास स्पेसिफिक अदारे की बात नहीं करी, हर किसी में ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में मेल और कुछ कॉलेजेस में मेल फीमेल टीचर्स दोनों होते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादातर ऐसे ही होता है, मेल फीमेल टीचर्स दोनों होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है, अब अगर कोई लड़कियों की क्लास है, ठीक है, अगर कोई लड़कियाँ सर से पढ़ना चाहती हैं, सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, सर की ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो टीचर्स उनको टॉन्ट्स करती हैं। टीचर्स उनको ये टॉन्ट्स करती हैं कि आप लोगों को सर से पढ़ना है आप लोगों को। सीरियसली, हमारे माँ बाप ने हम लोगों को इन कामों के लिए नहीं भेजा। कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में इन कामों के लिए नहीं भेजा जाता। क्या और कॉलेजेस में क्या पूरी दुनिया में मेल टीचर्स नहीं पढ़ाते लड़कियों को? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि क्या नहीं पढ़ाते, तो इस तरह के टॉन्ट्स आप लोग क्यों करते हैं? आप लोग खुद भी किसी ना किसी स्टेज के ऊपर मेल टीचर से पढ़ के आए होंगे, तो इस तरह हमें टॉन्ट्स क्यों करते हैं? हमारे स्कूल्स में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ हम लोगों को पढ़ना सिखाते हैं, ना कोई तमीज़ सिखाते हैं, ना कुछ। बेशक मैंने बहुत से डिग्री होल्डर्स को देखा है, बैचलर्स डिग्री होती है उनके पास पीएचडी डिग्री होती है, लेकिन उनके अंदर तमीज़ नहीं होती, ठीक है, ना बात करने की तमीज़, ना बैठने की तमीज़, ना उठने की तमीज़। बेशक वो जितने भी पढ़ लिख जाए, लेकिन कुछ लोग पढ़ लिख के भी जाहिल होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को ये सब कुछ सिखाना चाहिए
कि हम लोगों को तमीज़ आनी चाहिए वो हर चीज़ की। तो खुदारे ऐसा कुछ बंद करें, तालीम को तालीम बनाए, तमाशा नहीं। अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाएं, बच्चों को उनके लेवल का सिखाएं। ठीक है, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक में प्लीज़ माउस का टॉपिक हटा दें, कीबोर्ड का टॉपिक हटा दें। हमें पता है क्या होता है माउस कीबोर्ड। आई नो मेरी बात पे तो इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग सारे यूनाइट होते हैं, सारा कुछ होता है, तो हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग भी आवाज़ उठाएं हक के लिए, आप लोग भी खड़े हों। अगर मैं खड़ी हो सकती हूँ, आप लोग भी खड़े हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेक अ स्टेप, Allah will support you because you are not doing any bad thing, you are doing good thing by raising a question. So that's all for today's video. Wait for my new video, and if you want a part 2 of this video, so please comment and subscribe to my channel, and also like my video and share it to your family and friends to raise awareness among them. And Allah Hafiz.